हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार्ट द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है वो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है जो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2022 में अपने आप को एक अच्छी एनआईटी या फिर एक अच्छी आईआईटी में देखना चाहते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। काफी सारी अच्छे अच्छे इंसाइट्स जो वो आपको इस वीडियो के थ्रू मैं और सूर्यभान सर जो आपको देने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यार ड्रीम। सबसे पहले अभी के अभी बच्चों एक दिन पूरा का पूरा दिन जो वो अपने खुद के लिए लीजिए और जहां पे भी नेक्स्ट ईयर आप अपने आप को देखना चाहते हैं उस पूरे कॉलेज का कैंपस जो वो अपने माइंड में इमेजिन कीजिए। चाहे वो कोई एक एनआईटी हो सकती है, चाहे वो कोई एक आईआईटी हो सकती है, या कोई भी और कॉलेज बच्चों आपका हो सकता है। बट सबसे पहले उसकी पूरी की पूरी इमेज जो वो आपके माइंड में बन जानी चाहिए। एक बार जो बन गई तो वो फिर मिटनी नहीं चाहिए। अगर आपका ड्रीम बड़ा है, अगर आपका ड्रीम जो दिल से आया है, अगर आप सच में बच्चों उसको पाना चाहते हो, तो फिर वो ड्रीम जो है मान के चलिए कि आपका जो नेक्स्ट ईयर बचा हुआ टाइम है जो अराउंड 6 मंथ्स के आसपास है। क्योंकि ऐसा मान सकते हैं कि पिछले अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग अगर सब कुछ रहा तो बच्चों फेब लास्ट या फिर मार्च स्टार्टिंग में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जो वो होने वाला ना, तो अराउंड 200 डेज आपके पास में है। तो जो ड्रीम आज आपने बना लिया वो ड्रीम आपके पास में लास्ट तक आपके साथ में रहना चाहिए, तभी बच्चों वो ड्रीम जो वो अचीव होगा। और वो तभी होगा जब उसकी इमेज आप आज से ही अपने माइंड में बनाना स्टार्ट करोगे। अगला पॉइंट है कंसिस्टेंसी। यार ये किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है कंसिस्टेंसी। आप क्या होता है कि आपके साथ में क्या मतलब जनरली जो ज्यादातर जो जनता होती है उसके साथ में यही होता है कि आज हम ड्रीम बना लेते हैं, आज हम सोच लेते हैं कि हमें वो अचीव करना है, लेकिन वो जो मोटिवेशन है वो आपका हार्डली 1 मंथ रहता है, 2 मंथ रहता है। उसके बाद में जैसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती है, कुछ चैप्टर्स ऐसे आते हैं जो आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहे हैं, ऐसा आते ही फिर आप क्या करते हो, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो। तो यार वो उसी केस में हो पाता है जब आपके सपनों में अगर जान नहीं होती है, तभी आप इनकंसिस्टेंट होते हो। अगर आपने वो रियल में सोचा है तो वो जरूर पूरा होगा, लेकिन अगर आप बच्चों पूरे जो 200 दिन आपके पास में या जितना भी टाइम है उसमें पूरे टाइम इंटरवल के दौरान कभी भी आपको मोटिवेट नहीं होना, लगातार कंसिस्टेंट रहना है। जो जो चीजें आपको बैच में बताई जाती है उनको लगातार बच्चों फॉलो करते हुए रहना है। तो ये तो बात हो गई कि कोर्स को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी बैच को स्टार्ट करने से पहले, जब आपकी जेईई 2022 की आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उससे पहले आपको किन बातों का याद रखना है। उसके बाद में बच्चों जब आप स्टार्ट करो तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने जेईई 2022 में जेईई मेन का एग्जाम दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी 11th क्लियर की है, वो अभी 12th क्लास में है। तो उन दोनों ही टाइप की कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैं बच्चों जो आपको बात कर रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना। ज्यादातर बच्चों के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे काफी जगह 12th का कोर्स वो है सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं, बट यार जगह अगर आपका 11th क्लास का बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर ऐसे केस में आप 12th के जो पोर्शन है उसको कैसे कर पाओगे। बड़ी अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है। तो सबसे पहले आपके जो 11th का पोर्शन है, जो भी आपका 12th में काम आने वाला है, उन सारे के सारे चैप्टर्स को, वो बहुत ज्यादा पोर्शन नहीं बेटा, हर एक सब्जेक्ट में ऐसा मान के चलिए, जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली मैथ्स की बात करूं, क्या लगता है सर 15 से 20% मैक्सिमम? हाँ मैक्सिमम 15 से 20% पोर्शन ऐसा है जिसको अगर आप कर लोगे तो 12th वाले पोर्शन में दिक्कत नहीं देगा। मैथ्स में जैसे मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, कंपाउंड एंगल हो गया, और जो फंक्शन का जो बेसिक पार्ट आता है, जो डिफरेंट वैरायटी के फंक्शन है, इतना आप कर लेते हो तो फिर आप 12th के पोर्शन के लिए बेसिक्स जो है वो आपके बच्चों तैयार हो चुके हैं। तो आप चाहे कहीं पे भी पढ़ रहे हो, लेकिन आपको बच्चों इन चैप्टर्स को पहले स्ट्रॉन्ग करना है। चलिए अगली बात आती है कि यार जब भी आपकी जर्नी इतनी बड़ी होती है, जब आपके पास में 1 साल का टाइम होता है, यहां पे जैसे अपने पास में 6 महीने का टाइम है, तो इतने दिनों तक लगातार कंसिस्टेंट रहना खुद से मुश्किल होता है। उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, हमेशा की ही बच्चों एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स जो है वो हमेशा चाहिए होता है। तो आपके लिए एटीपी स्टार का जो कोर्स है वो भी बच्चों यहां पे जैसे आने वाला है। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन को फोकस करेंगे उनके लिए बच्चों एकलव्य E2 बैच आने वाला है। E1 पहले ही आ चुका है, और जो बच्चे जेईई मेन प्लस एडवांस की प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए बेटा वॉरियर यानी W3 बैच जो है वो आने वाला है। और ये बैच जो है बच्चों कब लॉन्च होने वाले हैं, ये बैच आपके लॉन्च होने वाले हैं 5th ऑफ अगस्त को। 5th ऑफ अगस्त को बच्चों ये बैच जो है वो लॉन्च होने वाले हैं। तो यार इसके स्पेशल कोड के लिए एक गूगल फॉर्म जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस गूगल फॉर्म को आप अभी से फिल कर सकते हो। उससे आपको एक स्पेशल कोड जो है वो बच्चों मिलने वाला है। और इन दोनों ही कोर्सेज में एकलव्य बैच जो वो प्योरली जेईई मेन के लिए फोकस्ड होगा, वॉरियर बैच जो जिसके अंदर जेईई मेन प्लस एडवांस का, दोनों ही बैच के अंदर बेटा कंप्लीट सिलेबस जो आपका
करवाया जाएगा 11th क्लास का प्लस 12th क्लास का। ऐसा नहीं कि किसी में सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास का करवाया जा रहा है, नहीं बच्चों, 11th प्लस 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस जो इन दोनों बैचेस में करवाया जाएगा। तो अगर आपने सोच लिया है कि अगर आपको 2022 में अगर आपका ड्रीम कॉलेज बच्चों आपको चाहिए, तो ये दोनों कोर्सेज जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको एक अच्छी आईआईटी में जाना है तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। अगर आपका टारगेट है एक अच्छी एनआईटी में जाना तो आप एकलव्य बैच जो बच्चों ज्वाइन कर सकते हो, और दोनों का ही गूगल फॉर्म जो लिंक में गिवन है। चलिए सूर्यभान सर, आप भी कुछ ज्ञान की बातें बता दीजिए बच्चों को। आप ही का इंतजार कर रहा था मैं। चलिए, तो यार ये तो सर ने बता दिया, ठीक है, कि आपके अंदर का मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपके दिमाग के अंदर सिर्फ इस बात की कंसिस्टेंसी जरूर होनी चाहिए कि भैया सफर शुरू तो कर दिया, अंत भी एकदम झंडे गाड़ के करना है। नहीं तो मैक्सिमम बच्चे सर अंत झंडे गाड़ के नहीं कर पा रहे, तो आपको ये चीज़ करनी है। तो कुछ बातों को मैं यहाँ पे पॉइंट्स को मैंने लिख रखे हैं जिसको मैं आपके ऊपर फोकस करूंगा कि आप जो कोर्सेज है, जो भी कोर्सेज आप ज्वाइन करें, उनमें आप इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। पहली चीज़ है मेक प्रॉपर नोट्स, ठीक है। तो आप सब की मतलब ऐसा नहीं है कि यार सर एक कॉलेज में नहीं गए हो अभी आप लोग, है ना, कि एक कॉपी में सब लिख रहे हैं, या महिला ये भी ऑनलाइन में ये वाली प्रॉब्लम ज्यादा होती है। क्लासरूम में तो फिर भी ठीक है, बट ऑनलाइन में बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को लगातार देखते रहते हैं, नोट्स नहीं बनाते। बेटा जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक काम नहीं होगा। तो भैया आपको नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर कॉपी बनानी है आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, एक तरीके से जगह पे चीज़ें लिखी होनी चाहिए ताकि आप कभी भी उन सब चीज़ों का रेफरेंस लें, क्योंकि अंत में यही नोट्स आपके बहुत काम आने वाले बेटा। दे आर योर पार्टनर्स फॉर योर एग्जामिनेशन, दे आर योर टूल्स, ठीक है। अगर आपने ये सही से नहीं बनाया है आपको परेशानी जाएगी, क्योंकि किताब में, क्योंकि जब आप अपनी कॉपी में लिखते हो तो आपका दिमाग एक सेट हो चुका होता है, आप उसी माहौल में चले जाते हो कि यार सर ने ऐसा बोला था, ऐसा समझाया था, तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से वापस से याद हो जाती है, रिकॉल हो जाती है। किताब से पढ़ोगे आप, किताब की लैंग्वेज आपने उनकी दुनिया नहीं देखी है, लेकिन जो चीज़ आप पढ़ रहे थे, जब चीज़ आप समझ रहे थे और जब अपनी हाथों से चीज़ों को लिख रहे थे तो चीज़ें बहुत अच्छे से हो पाएंगी। साथ में यहाँ पे एक और पॉइंट जोड़ूंगा सर, कुछ तीर बालक भी होते हैं अपने पास। ये लोग क्या करते हैं सर, जैसे मान लो चैप्टर चल रहा है तो ऐसे आराम से टेबल पे कुर्सी पे बैठ जाएंगे और ऐसे ऐसे करके पढ़ते हैं, आइंस्टीन हो रखे हैं लड़के, अलग लेवल पे चल रहे हैं आजकल सर। तो वो नहीं करना है बेटा ना, यू हैव टू पेन डाउन। अपने को एग्जाम निकालना है, ठीक है। जब एग्जाम हॉल में बैठोगे बेटा सोफा नहीं मिलेगा वहां पे, है ना। तो एग्जाम हॉल में बैठ के बेटा अपने को चीजों को करनी है, तो कोशिश करें प्रैक्टिस करने की, ठीक है। और 2 मिनट क्वेश्चन करने के बाद सर बच्चा सीधे सॉल्यूशन पे चला जाता है, अरे सर सॉल्यूशन देखा, पेशेंस नहीं बेटा। तो इस चीज से आप अभी ये सब गलतियां ना करें शुरुआती तौर पे, क्योंकि आगे आप हो सकता है ये सब चीजों पे वापस आए। तो याद रख लेना कि 2 इंसानों ने ये बात आपको समझाई थी। क्लियर है, चलते आगे की तरफ। मूविंग ऑन टू द स्टडी मटेरियल। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सर, इस इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारी चीजें उपलब्ध है, मटेरियल बहुत है, अंधाधुंध मटेरियल। कितना सवाल चाहिए तू बोल, है ना, सब मिलेगा तेरे को, सब मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब करना है, करेक्ट है बेटा। वही चीज करनी है जो आपसे रिलेवेंट हो। और ये कहाँ मिल सकता है बेटा, ये किसी कोर्स में मिल सकता है, किसी कोचिंग में। कई जो मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वी एट टीटीपी स्टार बहुत रिलेवेंट मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि यार जो एनटीए के प्रॉब्लम्स हैं या फिर प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स हैं, जो ट्रेंड है, आप उस पर आप सवाल दो। तो उस टाइप का ही आपको पेपर भी देना है और मटेरियल भी आपको वही लगाना है, कुछ फालतू नहीं लगाना। सर कई बच्चों को कोई चैप्टर पसंद आ जाता है तो उसी चैप्टर को 200 400 500 ऐसा तो है नहीं, उससे 10-12 हाँ, और ऐसा लगता है बस रिसर्च पेपर लिखने की कमी है बस। अब बस आप जाके आप जर्नल सबमिट कर दिया सर हमने, हमारा हो गया। ये नहीं करना बेटा। वी आर नॉट हियर फॉर रिसर्च, वी आर हियर टू क्रैक द एग्जामिनेशन। ऑलराइट बच्चे, तो रेलेवेंट मटेरियल करें। ज्यादा सवाल लगाना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अच्छे सवाल लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेवेंट सवाल लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी सर मैथ्स, स्पेशली फिजिक्स और मैथमेटिक्स में तो मैं बोल ही रहा हूं सर, जो सवाल आ रहे हैं सर एकदम सरफेस से आ रहे हैं और पूरे चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। और ये ट्रेंड आज का नहीं है, मेरे को लग रहा है सर ये 2 साल से इन्होंने, 2 साल से तो जब से एनटीए बेसिकली, हाँ तब से तो इन्होंने कर दिया भाई, सब चीजों से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो रेलेवेंट मटेरियल की आप कोशिश करें। मूविंग ऑन टू मॉक टेस्ट। देखो, जब तक आप कोई भी जिंदगी में मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, करेक्ट है कि नहीं, पता नहीं चलेगा कि यार भाई आप क्या कर रहे हो, आप कितना अच्छा पढ़ रहे हो, कितना अच्छा नहीं पढ़ रहे हो। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप एक्चुअली कहाँ खड़े हो। वो कहते हैं ना कि भाई रणभूमि में युद्ध करने से पहले मनभूमि में युद्ध होना चाहिए। तो भाई आपको ना पहले युद्ध में जाने से पहले युद्ध की तैयारियां करनी है, वो आपको मॉक टेस्ट बताएगा। अच्छा, जैसे इसमें ना काफी बच्चों का ऐसा रहता है कि एक बार हम पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मॉक टेस्ट देंगे। ऐसा नहीं होता बेटा। आप लगातार जैसे जैसे पढ़ते जाते हो, हर मंथ आपको या 20 डेज के बाद में आपको एक मॉक टेस्ट, जितना भी आपने सिलेबस कवर किया है उससे रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करना होता है। सिंपल सा फंडा है। बिल्कुल।
मूविंग ऑन टू शॉर्ट नोट्स। देखिए ये जो चीजें हैं, देखिए ये प्रॉपर नोट्स आप बनाओगे तो उसको पढ़ने में समय लगेगा, राइट। आपने 20 लेक्चर 30 लेक्चर बनाए हैं, तो उसको जब वापस वहां पे जाओगे, आपको मान लो अगर आपको एक महीने में पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, कैसे करोगे? देन दिस इज योर हथियार भाई, दिस इज शॉर्ट नोट्स। आप इसको कोशिश करें कि भाई आप हर लेक्चर के बाद अगर शॉर्ट नोट्स ना भी बना पा रहे हो, ठीक, हाँ हर चैप्टर के बाद बनाएं एटलीस्ट, है ना। कई बार बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता सर हर लेक्चर के बाद, है ना, और तो आप चैप्टर के बाद बताओ। और अगर पॉसिबल हो तो सबसे बेस्ट है भैया, एक पेज में उस पूरे लेक्चर का क्रक्स लिख लो आप अपनी भाषा में, जो भाषा आपको कंफर्टेबल लगती है आप उस भाषा में लिख लो, है ना। कोई जरूरी नहीं कि अंग्रेजी में लिख रहे हैं अपन बना के, या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप अपनी लैंग्वेज में चीजों को लिख लो, दिस विल श्योरली हेल्प यू आउट। तो अगला दूसरा दोस्त है आपका शॉर्ट नोट्स। और आखिरी है भैया सेल्फ इवैल्यूएशन। देखिए क्या होता है सर, कुछ बच्चे क्या होता है अपने आप से झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब ये अपने को आता है सर, ये तो आता है, ये मैंने कर रखा है। ये नहीं करना बच्चे, है ना, क्योंकि जब तक आप अपने आप से सच नहीं बोलोगे ना, अब क्या दुनिया जमाना देखते हैं सर उस वो वाला जो वो सर मेरा दोस्त है सर उसने ये कर लिया सर। आपको पता है भैया आप क्या कर रहे हो? आप ना जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो बच्चे, उससे आप अपने आप को इवैल्यूएट करो। और मॉक टेस्ट की सबसे अच्छी बात बताता हूं बेटा, ये नहीं कि पेपर बना के आ गए कम बन गए तो अपन नहीं, वो अपने जो जितने अच्छे रैंकर्स होते हैं बेटा, वो बार बार मॉक टेस्ट को इवैल्यूएट करते हैं। आप जितने भी एग्जाम देते हो बच्चे, उस हर एक एग्जाम से आप ये पता करो कि आप क्या चीज बना सकते थे और क्यों बना नहीं पाए, उसको आप पेन डाउन करो और इन चीजों को वापस से पढ़ो। ऑलराइट एवरीवन, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी सब बातें अमित सर के साथ। हाँ तो यार सर ने बहुत सही बात बताई। मॉक टेस्ट का ना मतलब देखो, टेस्ट चाहे आप 100 दे लो, लेकिन अगर आपने उन टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया तो ये मान के चलिए कि वो टेस्ट जो वो कोई काम के नहीं है। इसका मतलब है कि आपने कोई टेस्ट नहीं दिया है। चाहे आप 5 टेस्ट दो, लेकिन जो 5 टेस्ट आप दे रहे हो उसमें एनालिसिस आपका इतना खतरनाक होना चाहिए कि अगर वो 5 टेस्ट देने के बाद, अटेम्प्ट करने के बाद में, अगर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अगर उन पेपर में से एक भी सिंगल क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है, सेकंड्स में आपसे सोल्व होना चाहिए, तुरंत वो उसका कॉन्सेप्ट जो आपके माइंड में घूमना चाहिए कि यार इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सोल्व होगा। तो ये तभी हो पाता है जब आप पेपर का प्रॉपर एनालिसिस जो बच्चों कर लेते हो, ठीक है। तो यार आई होप कि काफी सर ज्ञान की बातें हो गई है। बस इन सबको आप अच्छे से अगर फॉलो करोगे तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल पाने से बेटा कोई नहीं रोक सकता। और अगेन एक बार बता देता हूं कि मैं यार एकलव्य और वॉरियर बैच जो 5 अगस्त को लॉन्च होने वाले हैं, तो इनके स्पेशल कोड के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म गिवन है उसको फिल कर सकते हो। और जो भी बच्चों आपकी ड्रीम कॉलेज है, आईआईटी हो चाहे वो एनआईटी हो या कोई और कॉलेज हो, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, क्योंकि यार वही 1 साल बाद जब आपको वो ड्रीम कॉलेज मिलेगी और जब वापस आके आप उस कमेंट को पढ़ोगे तो बहुत अच्छा फील होता है ना, बहुत अलग लेवल की वो फीलिंग होती है। तो बस लग जाइए, जुड़ जाइए आज से। अगर आपका सपना है 2022 में अच्छे से जाने का कॉलेज में, तो आज से बस जुड़ जाइए। किसी चीज का इंतजार मत कीजिए कि 1 महीने बाद देखूंगा, 2 महीने बाद देखूंगा, आज से जुड़ जाइए अगर आपका सपना है तो। ओके बच्चों, मचाना अभी से शुरू करें, मचाना अभी से शुरू करें। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।